मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, शादी एक पवित्र बंधन है। जी हाँ, हिंदू धर्म में शादी एक पवित्र बंधन है, जिसे कि जन्म जन्मांतर का साथ कहा जाता है। हमारे वहां मान्यता है कि पति पत्नी का साथ जो है वो 7 जन्मों तक होता है। और इसीलिए जब शादी में सप्तपदी, जिसमें कि 7 पद एक साथ चले जाते हैं और 7 फेरों को लिया जाता है, ताकि पति पत्नी 7 जन्मों के जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध सके। लेकिन पिछले कई सालों से, या यूं कह लें कि हिंदी फिल्मों की जो आधिकारिकता ने इस शादी समारोह को भी एक मजाक बनाकर रख दिया है। कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, कैसे कैसे शादियां हो रही हैं, जिसमें कि वोक और लिबरल दिखाने के नाम पे शादी जैसी संस्था को भी जो है इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। प्री वेडिंग शूट हो, चाहे पोस्ट वेडिंग शूट हो, या जिस तरीके की कोई भी चीजें हो, या जिस तरीके से पंडितों को अपमानित करने का जो कार्य शादी के दौरान किया जाता है, उसने हिंदू धर्म में शादी को एक मतलब रिचुअल्स ना बना के एक मजाक बनाकर रख दिया है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जरा सोचिए कि जब शादी में सारे बाराती और लड़का और लड़की शराब पीकर, सिगरेट पीकर शादी के पवित्र बंधनों में बंधेंगे, तो क्या सोचिए कि उनका जन्म जन्मांतर का साथ जो है निकल पाएगा? दोस्तों, एक बात आपको शायद पता नहीं होगी कि हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई मान्यता ही नहीं है। जी हाँ, ये तलाक शब्द जो है बाहरियों से आया है, मजहबियों से आया है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम में तलाक है। आप हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में बता दीजिए कि तलाक नाम की कोई व्यवस्था हमारे जो है हिंदू धर्म में दी गई हो। नहीं दी गई है। लेकिन इसके बावजूद जो इस तरीके की शादियां हो रही, जो बेमेल विवाह हो रहे हैं, जो कहते नहीं कि अपनी परंपराओं को ठोकर मार कर जो विवाह किए जा रहे हैं, उनके कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे भी उसी तरीके से लंपट, आवारा, व्यभिचारी और व्यसनी पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, शादी को शादी ही रहने दें। उसको एक पवित्र बंधन बांध कर तब जो है आप शादी के पवित्र बंधनों में बंधें। अपने आसपास अगर ऐसी भी कोई भी उल्टी सीधी बातें होते हुए देखें, जो कि विवाह के नाम पे वैवाहिक संस्था का मजाक उड़ा रही हो, तो उस पर थोड़ा बहुत बोलें, आवाज उठाएं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, दहे दहेज जो है, जिसको कि हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया गया है, दहेज हमारी ओरिजिनल कहीं पर भी नहीं। क्या भगवान राम और सीता के विवाह में दहेज लिया गया था? जरा सोच के बताइए। या पुराने किसी भी विवाह में, जो हमारे प्राचीन काल के किसी भी राजा महाराजा के विवाह में, आप दहेज की कोई परिकल्पना थी? नहीं थी। ये दहेज की जो भी परिकल्पना आई है, ये मुस्लिम आक्रमण के समय आई है और उसके बाद आई है। पूछिए क्यों? क्योंकि उस समय लड़की का बाप जो है अपने होने वाले जमाई को आटा, गेहूं, चावल, दाल या इस टाइप की चीजें इसलिए देता था, ताकि लड़की दूसरे घर में जा रही है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण होता है, किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो इस घर से ले जाए हुए इस प्रकार के जो है सामान से वो अपना कुछ दिनों तक घर चला सके, अपने पति की मदद कर सके। और ये जो दहेज शब्द है, ये भी हिंदी शब्द नहीं है। दहेज शब्द का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भी बाहरी एक शब्द है। तो दोस्तों, आप समझिए, दहेज का निषेध कीजिए। दहेज को लेना और देना दोनों भी सरकार ने अपराध घोषित किया हुआ है। आप भी लोगों को समझाइए कि लड़की अच्छी हो, भले ही गरीब हो, उसका पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए। लड़कों को भी ये चीज मतलब दिमाग में रखनी चाहिए कि दहेज से आपकी जिंदगी नहीं निकलने वाली है, इसलिए दहेज का आप बहिष्कार करें। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार के प्री वेडिंग शूट के ऊपर मत जाएं। आप देखिए, आज जाने कितनी शादियां प्री वेडिंग शूट के बाद टूट रही हैं, क्योंकि लड़के लड़की शादी से पहले एक साथ रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक साथ कपड़े बदलते हैं, एक साथ जो है अपने शूटिंग में लगे रहते हैं, और उसका क्या अंत होता है ये आप भी जानते हैं। लड़का लड़की के मतलब चरित्र पर शक करता है, लड़की लड़के के चरित्र पर शक करती है, और शादियां टूट जाती हैं। इसलिए प्री वेडिंग शूट जो है बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। अब आप लहंगा, ये जो लहंगा है ये कहां से आया? लहंगा हिंदुओं का तो परिधान है नहीं। कभी कभी आपने सुना कि किसी ने लहंगा पहना हो? हमारे वहां साड़ी पहनी जाती थी। साड़ी जो है 9 गज की साड़ी, जिसका कि आज भी हमारे ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। हम क्यों लहंगे के पीछे भाग रहे हैं भाई? लहंगे में आपने देखा है, लहंगा भारतीय जो है परिधान है ही नहीं।
ये बाहर से आया हुआ परिधान है, जिसको कि आगे चल के गाउन में बदल दिया गया और मैक्सी में बदल दिया गया, इस टाइप की चीजें हैं। लहंगे को जो है कोई भी पहनना जो है कहीं से भी वाजिब नहीं। और वैसे भी लहंगा इतना महंगा है, और आपको भी पता है कि बनाने वाले लोग कौन है। लहंगा जो है 60 70 80 लाख, 80 हजार और फिर लाखों तक जाता है। वहीं साड़ी जो है आपकी बहुत ही सस्ती पड़ती है, साथ ही साथ लहंगे की तुलना में बहुत अच्छी लगती है। तो लहंगे के पीछे मत भागे। मैरिज लॉन में ऊल जलूल अश्लील कानफूड़ो संगीत की बजाय हल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत बजाए। वेदों की ऋचाएं जो है, वेदों के मतलब जो हमारे हिंदू जो धर्म में, संस्कृति में जो बड़े बड़े जो मतलब जो है धुनें हैं, उनको बजाएं। आप जो है वहां पर उल्टी सीधे गाने बजते हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं, और लोग जो है मतलब जो है उस पर बड़े खुश होते हैं कि जो है इस तरीके के गाने जो है उस शादी विवाह समारोह में बज रहे हैं। तो आई थिंक उससे भी जो है बहुत बड़ा आपके मानसिक जो कहते नहीं कि इंक्रोचमेंट होता है। फिर वरमाला के समय में पूरी भीड़ जो है वो स्टेज पे चढ़ जाती है। क्यों भाई? शादी करना है दुल्हा दुल्हन को, लड़का लड़की को शादी करना है। बाकी जो है कुछ लोग हाथ पकड़ के, लड़के के हाथ पकड़ के जो है दुल्हन के गले में वरमाला डालते हैं, कुछ लोग लड़की के जो है हाथ पकड़ के जो है दूल्हे के वरमाला डालते हैं। अरे सोचिए भाई, शादी दो लोगों के बीच में हो रही, दो लोगों के बीच में पवित्र बंधन है, उसमें इतने सारे हाथ क्यों घुसे जा रहे हैं? दोस्तों, इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर पंडित जी द्वारा जैसे विवाह प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है तो उन्हें कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए। लोग बीच बीच में, अरे पंडित जी जल्दी करिए, देर हो रही है, अभी हमें ये करना है, अभी वो करना। अरे भाई, आपने इतना पैसा खर्च करके इस पवित्र बंधन में बंधने की कसम खाई है, तो उसमें जल्दी क्या करनी है? जो नियम कानून है, जो आपके धार्मिक अनुष्ठान है, उसको तो पूरा होने दीजिए। आप 7 जन्मों के बंधन में आ रहे हैं। सोचिए, यही कारण है कि शादियां इतनी जल्दी जल्दी टूट रही हैं, क्योंकि आप जो है उन मंत्रों को, उन जो है कहते नहीं कि उन धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा ही नहीं होने दे रहे। जब आपको धर्म पे विश्वास नहीं, तो धर्म आप पे विश्वास क्यों करेगा? आप जो मंत्र, जो आपकी ताकत है, उनका उनके ऊपर अगर आप जो है उनको पूरा नहीं होने दे रहे हैं, गलत तरीके से उनका जो उच्चारण कर रहे हैं, तो मंत्र आपकी मदद क्यों करेंगे? क्यों जो देवी देवता जो हैं, जो हमारे जो इष्ट हैं, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? फिर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? उल्टे सीधे पोज जो है कैमरामैन बनवाता है। अश्लीलता की सारी हदें पार हो जाती है। कैमरामैन ये करो, तुम वो करो। अरे क्यों भाई? कैमरामैन थोड़ी ना डिसाइड करेगा कि आपकी लड़की कैसे खड़ी होगी, कहां हाथ रखेगी, कहां हाथ नहीं रखेगी। प्लीज ये सब रोकिए। और सबसे बड़ी बात क्या है? विवाह समारोह जो है हमेशा दिन में करिए। देखिए, मुगलों के आक्रमण की भय की वजह से ये शादियां रात में होने लगी। रात में ऐसा कहा जाता है कि देवता नहीं जगते हैं, रात जो है निशाचरों का वास होता है। तो रात में शादी करने का कोई तुक ही नहीं है। शादियां दिन में ही होनी चाहिए, पवित्र बंधन दिन में ही होना चाहिए। जबकि सूर्य देवता आपके जो है जगे हुए हों, सारे जो है समाज संसार में जो है पक्षी से लेके और सारी जितनी भी संसार में रहने वाली चीजें हैं वो जगी हुई हूं, उस समय आपकी शादी जो है जागृत अवस्था में होती है। विदाई समारोह जो भी है, विवाह समारोह है, दिन में हो, शाम तक विदाई संपन्न होनी चाहिए। किसी भी मेहमान को रात में 12 1 बजे जो खाना खाते हो आप लोग, उससे भी जो समस्याएं होती है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर मैं इसके बाद क्या होता है? ज्यादातर लूट लपेट और इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं रात में बारात से मतलब शादी से बाहर जाते समय होती हैं। तो अगर रात में विवाह नहीं होगा तो इस तरीके की कोई असुविधा का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा, फिर कैमरामैन कहता है जी आप एक दूसरे को गले लगाइए। अरे शादी हुई है तुम्हारी, गले किस बात का लगाना? अरे गले लगाने का जो समारोह है हमारे हिंदू धर्म में, जिसको सुहाग रात कहते हैं, जिसको प्रथम जो है मिलन की रात कहते हैं, वो होती है ना। पब्लिक के सामने क्यों तुम किसी लड़के लड़की को जो है ये सब करवाना चाहते हो? तो ये सब जो है इस प्रकार की चीजें बंद होनी चाहिए। विवाह में किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद होना चाहिए। देवी देवताओं का अगर आप आवाहन करते हैं तो मांस मदिरा देखकर देवी देवता तो वैसे भी बिना आशीर्वाद दिए चले जाएंगे। तो ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, समाज का सुधार हम ही आपको करना है। बार बार हर चीज को बुरा बोले, अरे हिंदू धर्म में बुराई, अरे बुराई किसने पैदा की है भाई?
आपको समाज सुधार करना पड़ेगा, हमें समाज सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है। मर्यादाओं में रहना चाहिए, पुरानी परंपराओं को अपनाना चाहिए। आज देखिए, जो दूसरे मजहब हैं वो अपनी पुरानी परंपराओं को अपनाने के लिए लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, और आप जो है मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी पुरानी परंपराएं जो है उनको त्यागते जा रहे हैं। दोस्तों, गलत है। शादी जैसे पवित्र बंधन को आप उसको एक पवित्र बंधन ही रहने दें, उसको जो है ना एंटरटेनमेंट का एक साधन ना बनाएं। लड़के लड़की वहां पर जब शादी करने जा रहे हैं तो वो एक मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको देखकर लोगों को मजा लेना है। वहां पे आप नाचने के लिए नहीं जा रहे हैं, नाचने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करिए। सनातन धर्म को जो है एक धर्म के तरीके से मानिए, उस पर विश्वास करिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें हर उस चीज की इजाजत देता है जो कि वैदिक काल से हमारे लिए बनाई गई है, हमारे लिए, हमारे बेहतरी के लिए बनाई गई हैं, हमारी अच्छाई के लिए बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सनातन धर्म में आप देखिए किसी भी प्रकार का ना तो छुआछूत है, ना वे मतलब जो कहते हैं ऊंच नीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तलाक का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही एक दूसरे को छोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, जागिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।